भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, काफ़ी समय हो गया, कुछ निजी व्यस्तताओं की वजह से दिसंबर की छुट्टियों में घरेलू कार्यों में व्यस्त रहने की वजह से आपसे बातचीत नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। कालपुरुष की कुंडली में हम देखें तो चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, कर्क राशि का स्वामी है। और चतुर्थ भाव या कर्क राशि को जातक के मन का स्वामी माना गया है। यह मन का प्रतिनिधित्व करती है और मन के पीछे ही संसार चलता है। इसीलिए सभी ज्योतिष ग्रंथों में चंद्र कुंडली का इतना महत्व बताया गया है। अब चंद्र कुंडली का फल कथन में किस प्रकार उपयोग करना है, इसके बारे में तो हम पहले के चैप्टर्स में बहुत कुछ बात कर चुके हैं और उसका दोहराव करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। आपके हमारे दोनों का ही समय का अपव्यय होगा, क्योंकि पीछे के चैप्टर्स में आपने अच्छी तरह उसको समझ लिया होगा। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के स्वराशि में होने के बारे में, क्योंकि चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में तो चतुर्थ भाव का स्वामी है, मन का स्वामी है। और मान लीजिए अन्य लग्नों में यह कर्क राशि में ही बैठा हो, तो बैठा तो स्वराशि में है, लेकिन भाव बदलने से इसके परिणामों पर क्या असर आता है, इसको समझते हैं। और इसके लिए आज हम लेते हैं वृष लग्न की एक कुंडली। और यहाँ उदाहरण कुंडली में आप जैसा देख पा रहे होंगे कि चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में तृतीय भाव में बैठा हुआ है, यानी वृष लग्न के तृतीय भाव में तृतीय होकर चंद्रमा बैठा हुआ है। अब इसे आप चाहे स्वराशि का चंद्रमा कह लें, तृतीय भाव में बैठा है यह कह लें, पर है तो मूल रूप से यह चंद्रमा ही। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि वृष लग्न में अपने स्वयं के भाव में बैठकर चंद्रमा क्या फल देगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि चंद्रमा तृतीय होकर तृतीय भाव में ही बैठा हुआ है, तो यह अपने भाव से तो बंधा हुआ है ही, तृतीय भाव के दायित्व तो इसके पास हैं ही। और अब दूसरी बात देखिए कि इसकी उच्च राशि वृष जो कि लग्न भाव में पड़ती है, और अपनी उच्च राशि वृष से इसकी दूरी भी तृतीय भाव की है। और यहाँ चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी भी है, उच्च से इसकी दूरी भी तृतीय है। तो इस अवस्था में लग्न और तृतीय ये दो भाव मुख्य रूप से एक्टिव हो जाएंगे। अब आइए डीएक्टिवेट भावों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक जो कि कुंडली के सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव से इसकी दूरी है नवम भाव की। तो इस स्थिति में यह सप्तम और नवम दोनों भाव डीएक्टिवेट कर देगा। अब यहाँ पर कुल मिलाकर लग्न और तृतीय दो भाव एक्टिव हो गए हैं, और सप्तम और नवम ये दो भाव डीएक्टिवेट हो गए हैं। आइए अब इसके फल कथन की बात करते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे, अपने दशा काल में यह चंद्रमा किस तरह के फल देगा। अब यहाँ सबसे पहले तो आप देखिए कि यह वैश्य लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा की उच्च राशि लग्न में है। तो सामान्य रूप से तो इस जातक को अपने वर्ण के अनुरूप यानी वैश्य कर्म ही करना चाहिए। इस चंद्रमा के दशा काल में इसको स्वतंत्र व्यापार में होना चाहिए। फिर भी मान लीजिए कि नक्षत्र स्वामी की वजह से या इस दशा के आगमन के पूर्व से ही जातक नौकरी पेशा हुआ, तो इस चंद्रमा के दशा आगमन के बाद हो सकता है जातक की नौकरी छुड़वा दे, पहली बात। या ऐसे हालात बन जाएं कि जातक को अपनी इच्छा से नौकरी छोड़कर किसी धंधे की तरफ चला जाए। भले ही ऐसे हालात बन जाएं कि परिस्थितिवश जातक नौकरी नहीं छोड़ना चाहे, क्योंकि परिवार का निर्वहन भी करना है, और आज के ज़माने में रिस्क उठाना भी बहुत मुश्किल है, और परिवार के निर्वहन हेतु धन तो चाहिए ही।
तो हो सकता है वह नौकरी करता रहे, क्योंकि परिवार तो पालना ही है, उत्तरदायित्व तो निभाने ही हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस चंद्रमा की दशा में जातक का नौकरी में मन नहीं लगेगा। बार बार उसके मन में स्वतंत्र होने की, अपना धंधा करने की इच्छा बलवती रहेगी। उस तरफ प्रयासरत भी रहेगा, पर अन्य ग्रहों की स्थिति के कारण हो सकता है वह नौकरी करे, लेकिन उसका मन नौकरी में नहीं लगेगा, क्योंकि यह चंद्रमा जातक को अपने वर्ण के अनुरूप, और वर्ण वैश्य है, इस वजह से वह इसको वैश्य वृत्ति करने के प्रति ही आकर्षित करता रहेगा। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर लग्न भाव एक्टिव है, इस वजह से जातक में अहम की भावना बहुत बलवती हो जाएगी। वैसे तृतीय भाव भी एक्टिव है, तो जातक में पुरुषार्थ और ऊर्जा का संचार भी रहता है। जातक आइडियल नहीं बैठेगा, आलसी नहीं होगा, पूरा मेहनती होगा। और लग्न एक्टिव होने की वजह से उसका सारा ध्यान अपने स्वयं के शरीर के प्रति, खुद के प्रति, अपने व्यक्तित्व के प्रति ही लगा रहेगा। मतलब अपने व्यक्तित्व को निखारने के प्रति उसका ज्यादा ध्यान लगेगा। अब मान लीजिए जब यह चंद्रमा की दशा शुरू हो रही है, उस समय बाल्यावस्था है, तब तो ठीक है, जातक थोड़ा जिद्दी, परेशान करने वाला और मेहनती होगा, तब तो यह कोई विशेष समस्या नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए इस चंद्रमा के दशा काल के पहले से ही जातक विवाहित है, यानी उसका विवाह हो चुका है, तो फिर यह पक्का समझिए कि जीवन साथी के साथ उसके मतभेद, झगड़े, झंझट और विवाद की स्थितियां पैदा करेगा। रोज के झगड़े झंझट होना शुरू हो जाएंगे। अभी तक जो गृहस्थी की गाड़ी शांतिपूर्वक चल रही थी, उसमें अशांति पैदा होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर एक बात भी आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि ये जो पति पत्नी के बीच में जातक और उसके जीवन साथी के मध्य जो झगड़े फसादात होंगे, उसमें सारा कसूर इसी जातक का होगा। जीवन साथी का इसमें लेस मात्र भी कसूर नहीं होगा, क्योंकि इस जातक का लग्न यानी अहम बढ़ा हुआ है, इसमें अकड़ बढ़ी हुई है, तो यह अपनी चलाने की कोशिश करेगा। इस वजह से सारे झगड़े झंझट दाम्पत्य में शुरू होंगे। इसको आप दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि सप्तम भाव डीएक्टिवेट है। चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक वहां होने के कारण सप्तम भाव डीएक्टिवेट है, और सप्तम भाव आप जानते हैं जीवन साथी का भाव है, तो यह जीवन साथी से मतभेद तो करवाएगा ही। यहाँ पर झगड़े झंझट उनमें होंगे ही। और एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी यहाँ बात कर लेते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन रूप से देखने में आती है। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि जातक इस चंद्रमा के दशाकाल आगमन से पूर्व ही विवाहित है, तो इस चंद्रमा के दशाकाल में जातक में तो अहम, अकड़, खुद के प्रति सोच, गुस्सा, भ्रम ये बढ़ेगा ही, और इससे जातक बच भी नहीं सकता। अब जिस जातक में इतने गुण धर्म मौजूद हों, तो क्या उसका जीवन साथी, और विशेषकर आज के समय में, क्या वह बर्दाश्त कर लेगा? और वर्तमान समय में जो स्थितियां, जैसा समय चल रहा है, उसमें तो आप सभी का जवाब यही होगा कि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। अब यहाँ पर इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा कि वह सहन करेगा या नहीं करेगा? मैं जीवन साथी की बात कर रहा हूँ। जातक तो जो है वो है ही, लेकिन उसका जीवन साथी इसको बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसका जवाब कैसे मिलेगा? और इस स्थिति में क्या दोनों में डाइवोर्स हो जाएगा या दोनों अलग अलग रहेंगे? क्योंकि चंद्रमा का दशाकाल भी 10 साल का होता है, और 10 साल कोई कम समय अवधि नहीं होती। तो इसका उत्तर पाने के लिए हमको जीवन साथी की कुंडली पर विचार करना होगा, क्योंकि इस जातक की कुंडली के अनुसार तो वह सब कुछ संभव है जिस पर हमने अभी तक बात की। तो जब हम जातक के जीवन साथी की कुंडली देखेंगे, तब पता चलेगा
कि इसका अलगाव होगा या वह बर्दाश्त कर लेगा, यह समय निकल जाएगा, क्या होगा। और जीवन साथी की कुंडली देखकर ही आप निश्चित रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। ऐसे मामलों में ध्यान रखिए कि एक अकेले जातक की कुंडली देखकर आप यह निश्चित नहीं कर सकते कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। और अब जो हम सूत्र इसके लिए बताने जा रहे हैं, जीवन साथी की कुंडली में क्या देखना है, उस सूत्र को ध्यान में रखिए। यही सूत्र वैवाहिक मिलान में भी बहुत काम का है। और वैवाहिक मिलान में यह जो गुण मिलान की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें 36 में से 36 गुण भी मिल गए हों तो जिस स्थिति की हम बात करने जा रहे हैं वह स्थिति बन गई तो 36 में से कितने भी गुण मिल जाओ, 28, 30, 32, वो सब धरे रह जाएंगे, चाहे कितने ही अधिक गुण मिले हों, और यहाँ अलगाव और विछोह की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। चलिए अब उस स्थिति की बात करते हैं, यानी जीवन साथी की कुंडली की बात करते हैं। अब मान लीजिए कि जीवन साथी की कुंडली में भी ऐसी ही स्थिति बन गई है, यानी जीवन साथी की कुंडली में भी ऐसी ही कोई दशा चल रही है जिसमें लग्न एक्टिव है और सप्तम डीएक्टिवेट है। और यह जरूरी नहीं है कि चंद्रमा की ही दशा हो, किसी भी अन्य ग्रह की दशा में ऐसी स्थिति जीवन साथी के कुंडली में भी बन गई। या आप ऐसा समझ लीजिए कि उस जातक का जो जीवन साथी है, जिसकी कुंडली की हम अभी बात कर रहे हैं, वह भी वृक लगन का ही है और उसका भी चंद्रमा तृतीय भाव में स्वराशि का ही बैठा है। यह आपको समझने के लिए थोड़ा आसान रहेगा। और दोनों को इसी चंद्रमा की दशा चल रही है, तो पक्का मानिए इस स्थिति में दाम्पत्य जीवन अत्यंत कष्टकारक हो जाएगा। अब ये तो हमने उदाहरण के लिए लिया कि दोनों ही वृक लगन के हैं और चंद्रमा तृतीय भाव में बैठा है। इसके अलावा भी अन्य कोई ग्रह ऐसी स्थितियां, यानी लग्न एक्टिव और सप्तम डीएक्टिवेट कर दे तो भी यही परिणाम होंगे। और ऐसी स्थिति जब दोनों कुंडलियों में हो, और मान लीजिए नक्षत्र स्वामी भी इस स्थिति का हो जो दाम्पत्य में खराबी पैदा करता हो, राहु केतु ने भी ऐसी स्थिति बना रखी हो, मंगल ने भी ऐसी स्थिति बना रखी हो, या इनमें से कोई एक दो कारण और हों, तो यकीन मानिए यह चंद्रमा अलगाव तक की स्थितियां ला देगा। झगड़े झंझट तो होंगे ही होंगे, लेकिन जहां एक दो स्थितियां कुंडली में और हुई वहां पे अलगाव निश्चित है। आइए अब इसके विपरीत स्थिति पर विचार करते हैं। अब यहां हम मान लेते हैं कि जातक को तो इसी चंद्रमा की दशा चल रही है, यानी वृक लगन में तृतीय भावस्थ चंद्रमा की दशा जातक को चल रही है। और उसके जीवन साथी को मान लीजिए कोई ऐसी दशा चल रही है जिसमें सप्तम भाव एक्टिव है और लग्न डीएक्टिवेट हो गया है। यहां ध्यान दीजिए, जातक का लग्न एक्टिव है, सप्तम डीएक्टिवेट है, और जीवन साथी का सप्तम भाव एक्टिव है और लग्न डीएक्टिवेट है। इसको थोड़ा ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। तो इस अवस्था में कुछ भी खराबी नहीं होगी, कोई स्थितियां खराबी नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ लग्न भाव डीएक्टिवेट हो रहा है जीवन साथी का, तो उसमें अहम अकड़ जैसी कोई बात नहीं होगी। और उसका सप्तम भाव एक्टिव हो रहा है तो वह जीवन साथी से दूर नहीं जाना चाहेगा और ग्रह जाने भी नहीं देगा। तो ऐसा जातक जिसका सप्तम एक्टिव हो रहा है वो अपने जीवन साथी को, यानी जातक को, पागल बेवकूफ समझ के और सहन कर लेगा कि तो करता रहता है बक बक। आपने बहुत से देखे होंगे ऐसे। तो यहाँ पे झकझक वो तो करेगा जातक तो, क्योंकि उसका तो अहम बढ़ा हुआ है, गुस्सा बढ़ा हुआ है, बात बात में झगड़ा झंझट करेगा, क्योंकि उसका तो भ्रम पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। लेकिन जीवन साथी की कुंडली में लग्न डीएक्टिवेट है और सप्तम एक्टिवेट है, इसलिए वह उसकी बातों को बेवकूफ और पागल उसको समझ के ओवरलुक कर देता है। तो यहाँ पर
अलगाव जैसी स्थितियां तो बिल्कुल नहीं बनने देगा। और वैवाहिक मिलान करने में भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि खाली गुण मिलान से कुछ नहीं होगा। और यहाँ भी हमने उदाहरण में भी देखा कि दोनों का वृक लगन ही हो, चंद्रमा तृतीय भाव में ही हो, तो 28 के आसपास गुण मिलेंगे और इसको बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जब इस चंद्रमा की दशा आएगी तब क्या हाल होंगे, इस पर हमने अच्छी तरह विचार कर लिया है। अब इसके आगे की बात करें कि यह चंद्रमा और क्या फल देता है, तो देखिए तृतीय भाव यहाँ पर एक्टिव है, तो जातक खाने पीने का शौकीन होगा, विशेषकर ठोस आहार का, ज्योतिष में भी रुचि रखेगा, साहित्यकारी में भी रुचि रखेगा, साहित्यकार हो भी सकता है और स्वभाव का मजाकिया होगा। और ये जो तृतीय भाव के कारकत्व हैं, इनके अंदर वह रुचिवान रहेगा ही। और मान लीजिए इस दशा का आगमन अविवाहित अवस्था में होता है, तो सप्तम भाव यहाँ पर चंद्रमा डीएक्टिवेट करेगा, तो विवाह होने में दिक्कत जाएगी। इस चंद्रमा की दशा में विवाह होना मुश्किल होगा। और विवाहित अवस्था में यह दशा आए, उस पर तो हम विस्तार से बात कर ही चुके हैं। और अपने नीच भाव यानी सप्तम भाव से चंद्रमा नवम भाव की दूरी पर बैठा है। इस वजह से इस जातक की अपने रीति रिवाज, परंपराओं, गुरु, पिता, धर्म, इनमें कोई श्रद्धा नहीं रहेगी, यानी इन चीजों से भी इसकी दूरी बनने लगेगी। यह सिर्फ कर्म को प्रमुख मानेगा, क्योंकि मेहनती है तो कर्म तो करेगा, लेकिन धर्म को नहीं मानेगा। और अंत में यदि संक्षेप में हम इस चंद्रमा के फलों की बात करें, तो जातक इस चंद्रमा के दशाकाल में भ्रमित सा रहता है, करूं नहीं करूं, ये करूं वो करूं, यानी कुछ उसके सामने निश्चित नहीं होता, भ्रम ज्यादा रहता है उसको। और यह भ्रमित होना ही उसके सारे जी के जंजाल बन जाता है। पुरुषार्थी अवश्य होता है, मेहनती अवश्य होगा, लेकिन धर्म से दूरी बन जाती है। जीवन साथी से मतभेद होंगे ही होंगे, खाने पीने का पूरा शौकीन होगा, लेकिन इस अवस्था में ज्योतिष शास्त्र में उसकी रुचि अवश्य हो जाती है। ज्योतिष के प्रति वह बहुत आसक्त रहता है। तो आशा करते हैं हम जो बात आपको कहना चाह रहे थे वह आपकी समझ में आ गई होगी। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं नए चैप्टर में।